नमस्ते फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अर्जुन कुंभार, शिवशक्ति पिरामिड ध्यान सेंटर कोल्हापुर। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। पिछले हफ्ते में हमने ऊर्जा के बारे में बहुत सी जानकारी ली है। ऊर्जा कहाँ होती है और हमें कैसे मालूम पड़ती है यह ऊर्जा है। ऊर्जा हर जगह है, हमारे आजू बाजू में है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा है। हमें मालूम है आपका शरीर, हमारा शरीर 50 ट्रिलियन सेल से बनाया बनाया है। ये हर एक सेल्स में ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है, यानी कि हम सब ऊर्जा शरीर है। ये सब हमने पिछले हफ्ते सीखा है। इस हफ्ते हम ध्यान के विज्ञान के बारे में समझेंगे। ध्यान करने से हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, इसके बारे में सब कुछ आज जान लेंगे। हमारा भावनामय शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर के बारे में आज हम जानेंगे। हम सब इकट्ठा फैमिली में रहते हैं। हमारे साथ भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर, सब हम इकट्ठा रहते हैं। हम हमारी जो माता भगिनी है वो अपनी भावनाएं दबा कर रखती है। इसलिए क्या होता है, लगातार भावना दबाने से क्या होता है कि हमारे इसका परिणाम प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर में यानी कि मनोमय शरीर में पड़ता है। और वो मनोमय शरीर में गांठियाँ होने लगते हैं और ये गांठियाँ हमारे भौतिक शरीर में दिखने लगती है। हमें मालूम है कि हम जो खुले आँख से देखते हैं तो हमें एक ही शरीर दिखता है, लेकिन हम 7 शरीरों का समूह है। ये 7 शरीरों के बारे में हम फिर एक बार इसका विज्ञान क्या है वो जानेंगे। आज हम ये मनोमय शरीर और ऊर्जा से हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होती है ये हम देखेंगे। तो क्या होता है मास्टर्स, आपको थायराइड के बारे में कुछ पता है? भावना जब बार बार हम दबाती है तो उसका परिणाम हमारे भौतिक शरीर पर पड़ता है और हमारी थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होने लगती है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में या इधर होती है। वो उसकी सिक्रीशन या तो बढ़ते हैं या घटती है। ये ग्रंथि डक्टलेस ग्रंथि है और वहाँ से थायराइड हार्मोन सिक्रिट होते हैं। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर खून खून की जांच करने के लिए बोलते हैं। खून की जांच के बारे में जब हम डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको थायराइड हो गया है, आपको जन्म भर ये गोली लेनी चाहिए। ये गोली से थायराइड ठीक नहीं होती है। हम गोली लेते 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 रहते हैं, लेकिन वो थायराइड ठीक नहीं होते। लेकिन हम जब जब ध्यान करते हैं, ध्यान से बिना दवाई से बहुत से बीमारियां ठीक होने लगती है। वो कैसे होती है इसके बारे में हम अभी जानेंगे। ध्यान को हम जब बैठते हैं तो क्या होता है कि हम अपने आने वाले और जाने वाली सांस के ऊपर
ध्यान देते हैं, सिर्फ वो श्वास को देखते हैं, सांस लेते नहीं, छोड़ते नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखते हैं। इससे क्या होता है कि ये हमारे ब्रह्मरंध्र से, यानी कि प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में आने लगती है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में जिधर भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो धीरे धीरे पिघलती है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जो हमारे थायराइड ग्रंथि है उसमें जो गाठी बन रही है वो पिघलने लगती है। धीरे धीरे वो बीमारी सब ठीक होने लगती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से क्या होता है कि हमारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो हमारे ब्रेन में जो वेव्स होती है, बीटा, अल्फा, थीटा, गामा, डेल्टा, ऐसा ब्रेन वेव्स होते हैं, वो धीरे धीरे उनकी फ्रिक्वेंसी कम कम होने लगती है और हमें शांत लगता है। ये शांत लगने से हमारी बीमारी बहुत सी ठीक होने लगती है। क्या होता है ध्यान में, क्या होता है? साइंटिस्ट ने सब कुछ जान लिया है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठने के बाद जब ईजी निकालते हैं तो ईजी से ये ब्रेन वेव के बारे में हमें पता चलता है कि क्या क्या ब्रेन में बदलाव हो रहा है और हमारे शरीर पर उसका क्या परिणाम हो रहा है। जब हम डीप ध्यान में जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। मेलाटोनिन, ये मात्रा, इनकी मात्रा बढ़ती है। और जो बैड हार्मोन है, कॉर्टिसोन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, इनकी मात्रा कम होने लगती है। तो ये जो एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और कॉर्टिसोन, ये जो हार्मोन है ये गुस्सा लाते हैं, क्रोध लाते हैं। हमारे शरीर पर उसका बहुत सा बुरा असर होता है। उससे ये हार्मोन से हमारे ब्रेन के कुछ पेशियाँ या न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। इसलिए ये हार्मोन हमें कम से कम चाहिए। तो ध्यान में बैठने के बाद ये हार्मोन कम होते हैं और हैप्पी हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है। और क्या होता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा मन शांत होता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में आती है और उस ऊर्जा से हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ होती है उनका शुद्धिकरण होने लगता है। सभी ब्लॉकेजेस पिघलने लगते हैं और हमारे शरीर में जो भी कुछ बीमारियां हैं, जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो निकलने लगते हैं। हमें बहुत से लाभ ध्यान करने से मिलते हैं। हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा शरीर निरोगी होता है, मन शांत होता है, आनंदी और उत्साही होते हैं हम, हमारी बुद्धि का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय क्षमता हमारी बढ़ती है, हमारे सब जो हम काम करते हैं वो अच्छी तरह से और कार्यक्षमता से होने लगते हैं, सकारात्मकता बढ़ती है। जो हमारे बैड हैबिट्स है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, हमारे रिलेशनशिप में बढ़ोतरी होती है, अच्छे रिलेशन होने लगते हैं, प्यार बढ़ने लगता है,
रिलेशनशिप में प्यार बढ़ने लगता है। हमारी नींद के घंटे कम होने लगते हैं, ज़्यादा नींद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी बढ़ती है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। कितना ध्यान करना चाहिए? अपनी उम्र के हिसाब से हमें ध्यान करना चाहिए। सोचो, अपनी उम्र 40 बरस है तो हमें हर दिन 40 मिनट ध्यान करना चाहिए। ज़्यादा ध्यान किया तो ज़्यादा लाभ हमें मिलते हैं, लेकिन ध्यान बीच बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हर दिन लगातार ध्यान करना चाहिए। शुरू शुरू में आप 15 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते कितने भी टाइम आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान आप किधर भी कर सकते हैं, कहाँ भी कर सकते हैं। बहुत आसान है ध्यान। सहज ध्यान आना पाना सती ध्यान है। हम सब लोग ने ये ध्यान करना चाहिए। हम पिरामिड में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। पिरामिड ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा रिसीवर है। वो जब हम पिरामिड में बैठकर ध्यान करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आने लगती है। हम नेचर में बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। नेचर में यानी कि नदी किनारे, समंदर के किनारे, तालाब के किनारे, जंगल में, पहाड़ में, पेड़ के नीचे, बगीचे में, किधर भी आप ध्यान कर सकते हैं। ये नेचर में ध्यान करने से 3 गुना ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलती है। हम जब एक से ज़्यादा लोग इकट्ठा ध्यान के लिए बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलने लगती है। 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलते है। सामूहिक ध्यान का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। आप गूगल पे सर्च करो महर्षि इफेक्ट, आपको पता लगेगा कि सामूहिक ऊर्जा का प्रभाव कितना होता है। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होती है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पूर्णिमा और अमावस्या के दिन करना चाहिए। पूर्णिमा के अगले दिन और पिछले दिन, दोनों ही दिन, और पूर्णिमा का दिन, तीनों ही दिन ध्यान हमें करना चाहिए। हम नए नए लोग होते तो उनके लिए संगीत ध्यान बहुत अच्छा होता है। संगीत के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान अच्छा होने लगता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में हमें मिलने लगती है। ये ध्यान के फायदे के बारे में हमने बताया है। ध्यान सीखने के लिए यानी कि आनापान ध्यान सीखने के लिए किधर भी आपको पैसा देना नहीं पड़ता। ये ध्यान मुक्त है। ये ध्यान किसी भी धर्म का, जाति का, पंथ का नहीं है। जिस लोग की सांसें चल रही है वो आराम से ध्यान कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे तो बड़ी सी बड़ी बीमारी आपकी ठीक होने लगेगी। सर दर्द से कैंसर तक बीमारी ठीक होने लगती है, लेकिन आपको लगातार ध्यान करना चाहिए। आप ध्यान करेंगे तो आपको ही महसूस होगा कि अपने में क्या बदलाव आया है और आपकी बीमारी कैसे ठीक हो रही है। ध्यान के बारे में अलग लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं।
दूसरों के अनुभवों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। खुद को जो अनुभव आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी कल्पना ध्यान में नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती हुई सांस को हमें देखना है मास्टर्स। तो ध्यान के बारे में और उसके फायदे के बारे में मैंने आपको आज बताया है। तो आप सब लोग ध्यान के लिए अभी बैठेंगे, यानी कि आनापान सती ध्यान के लिए हम बैठेंगे। जो लोगों ने चश्मे पहने हैं वो कृपया आपके चश्मे उतार कर बाजू रखें। आप जमीन पर बैठे हैं तो अल्टी पाल्टी मारकर बैठ सकते हैं। आप कुर्सी या सोफे पर भी बैठ सकते हैं। जब आप कुर्सी पर या सोफे पर बैठे हैं तो अपने पाँव हमें क्रॉस करनी चाहिए। आप जमीन पर बैठे हैं, अल्टी पाल्टी मारकर बैठ नहीं सकते तो आपके पाँव सीधे आगे कर कर क्रॉस कर कर भी बैठ सकते हैं। लेकिन हमें सुखासन में बैठना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए। शरीर पर किधर भी तनाव नहीं होना चाहिए, रिलैक्स बैठना चाहिए। अब आप अपने दोनों हाथों की उंगली ऐसे आपस में मिलानी है और अपने हाथ अपने गोदी में रखना है और अब अपने नाजुक और कोमल आंखें धीरे से हमें बंद करनी चाहिए। शांत हो जाओ। कोई भी जप नहीं, कोई भी मंत्र नहीं। बंद आंखों के सामने किसी भगवान की मूर्त या गुरु की मूर्त नहीं लाना है। सांस ही हमारा गुरु है, सांस ही हमारा मित्र है। सांस के ऊपर हमें ध्यान देना है। हमें सांस लेना नहीं, हमें सांस छोड़ना नहीं। जो नेचुरल हमारी ब्रीदिंग होती है, नेचुरल सांस से होती है, उसको हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है। ओनली टू ऑब्जर्व आवर नेचुरल नॉर्मल ब्रीथ। बिल्कुल शांत हो जाओ मास्टर्स, बिल्कुल शांत। विचार जरूर आएंगे, आने दो मास्टर्स। विचार आते हैं और निकल जाते हैं, उसका पीछा मत करना। जब विचार आते हैं तो बीच में उसको कट करना और फिर से सांसों के पीछे लगना। ध्यान में बैठने के बाद कोई कल्पना नहीं करनी, कोई विजुअलाइजेशन नहीं कर रहा है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सांस हूं। मैं मन भी नहीं हूं, मैं सिर्फ सांस हूं। इस सांस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देना है। सांस को देखते रहो। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सांस लेते ही छोड़ते हैं, लेकिन हमने आज तक उस सांस को सजगता से नहीं देखा है। तो मास्टर्स, आज से हम उस सांस को सजगता से देखेंगे। जब सजगता से उन सांसों
को हम देखते हैं तो हमें बहुत सी प्राण ऊर्जा मिलती है। अब तक हम सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, उससे हमें ऑक्सीजन मिल रहा था। लेकिन सजगता से जब हम सांस को देखते हैं तो हमें प्राण ऊर्जा मिलती है। ये प्राण ऊर्जा हमें दिन भर उत्साहित रखती है, उल्लसित रखती है। हमारे सभी काम काज अच्छी तरह से होने लगते हैं। तो मास्टर्स, एक भी सांस बिना देखे नहीं छोड़ना है। सांस को महसूस करो, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। हम अभी जो ध्यान कर रहे हैं उसको आनापानसती ध्यान बोलते हैं। ये ध्यान 2500 बरस पहले भगवान गौतम बुद्ध ने किया था। वही ध्यान हम अभी कर रहे हैं। आन यानी कि सांस आत आना, अपान यानी कि सांस बाहर जाना, सती यानी कि एक रूप होना, आने वाली और जाने वाली सांस के साथ एक रूप होना, यानी कि आनापान सती ध्यान। ये पाली शब्द है। संसार में सभी जगह दुख है। गौतम बुद्ध ने देखा सभी जगह दुख है। ये दुख दूर करने के लिए वो घर बार छोड़कर बाहर पड़े और 5-5.5 बरस के बाद उसको ये ज्ञान प्राप्ति हुई, वो आनापान सती ध्यान। एक ही रात में सब कुछ ज्ञान उनको मिला। जो लोग ये ध्यान नियमित से करेंगे तो संसार के सभी दुखों से उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो मास्टर्स, हमें हमारे दुखों से मुक्ति चाहिए, इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए। सभी शारीरिक और मानसिक भावनिक बीमारियां ये ध्यान से धीरे धीरे कम होती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। हमारे शरीर का आहार अन्न है, वैसा हमारे आत्मा का आहार ध्यान है। हम देखते हैं भगवान शिव हमेशा ध्यान में बैठते हैं। क्या जरूरत है उसको ध्यान करने की? भगवान गौतम बुद्ध ने ध्यान किया है, महावीर ने ध्यान किया है, प्रभु रामचंद्र जी ने ध्यान किया है, सीता माते ने ध्यान किया है। सीता माते ने तो बहुत सा ध्यान किया है। ये ध्यान से इतनी शक्ति सीता माते को मिली, रावण उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। इतनी शक्ति ध्यान में है। आपको मालूम है गजानन महाराज, स्वामी समर्थ, इन लोगों ने भी ध्यान किया है। तो हमें भी ध्यान करना चाहिए। उनको नमस्कार करने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है।
हम उनके जैसा होना है हमें, तो हमें ध्यान करना चाहिए। हम इस जन्म में भी उनके जैसा बन सकते हैं। तो मास्टर्स, हर दिन ध्यान करना चाहिए। लास्ट 10 सेकंड्स, कोई भी आंखें नहीं खोलना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। हम अब ध्यान से बाहर आएंगे। उंगली में उंगली फंसाई हुई है, वो निकालो और अपने दोनों हाथ अपने बंद आंखों के ऊपर हमें रखना चाहिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे अपने हाथों में ही हमें अपनी कोमल आंखें खुलनी है। नीचे देखते हुए दोनों हाथ बाजू करना है मास्टर्स। चेहरे पे सुंदर मुस्कान आनी चाहिए। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। कैसा लगा आपको ध्यान? धन्यवाद, धन्यवाद।